हेलो। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? आज क्या पढ़ेंगे? आज देख लेते हैं हम लोग। कल पढ़ा था प्रेशर। क्या पढ़ा था? प्रेशर। आज पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आओ। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटीएम प्रेशर की बात करेंगे आज हम लोग। कौन सा प्रेशर? जो आपके एटमॉस्फेयर में है वो प्रेशर। वो कितना प्रेशर है? वो कितना प्रेशर आपकी 1.101 किलो पास्कल। इतना प्रेशर पहले से मौजूद है जिसमें आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेयर प्रेशर की डिफिनेशन समझ लेते हैं। एटीएम प्रेशर की परिभाषा समझ लेते हैं। क्या होगा कि प्रेजेंट ऑफ एयर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंटल में, आपके इन्वायरमेंटल में जितनी एयर प्रेजेंट है या एक्साइटेड कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो है। किसने दिया है इसको? इसको हम किस चीज से मेजर करेंगे? एटीएम प्रेशर मेजरमेंट किससे करेंगे हम? बैरोमीटर से। किस मीटर से? बैरोमीटर से। कौन सा मीटर है? बैरोमीटर। ये किस पे वर्क करता है? इसका वर्किंग फ्लूइड क्या है? मतलब काम ये किस पे करता है? जैसे आप काम किस पे करते हैं? सिस्टम पे, लैपटॉप पे, हाथ से, पेन से, पेंसिल से, तो उसको बोलते हैं। तो वर्किंग फ्लूइड इसका क्या है? Hg। क्या है? Hg। बोले तो मरकरी। मरकरी को कैसे आप समझेंगे? ये एक पारा है, इसको क्या बोलते हैं? मरकरी। मतलब पॉइजन है तभी इसको लिखा है मरकरी। मर और फिर करी। ये मर, इसको खाने से लोग मर जाते हैं तभी इसका नाम क्या है? मरकरी। एज अ पॉइजन युक्त वाला मरकरी। ठीक हो गया ये। अच्छा, किसने दिया था बैरोमीटर? यहां लिख लेंगे किसने दिया था या डिस्कवर्ड बाय। क्या है? सर। किसने दिया था? सर टॉरिसली सर ने। कौन से? टॉरिसली सर। टॉरिसली सर ने इसको दिया था। बात समझ में आई? तो अच्छा, इसकी जब टॉरिसली सर ने दिया तो इन्होंने इसकी यूनिट भी अलग से बता दी अपने हिसाब से, क्योंकि भाई इन्होंने इसको इजाद किया तो इन्होंने एक यूनिट बता दी। उसको क्या हमने बोला? टॉर। क्या बोला? टॉर। क्या इन्होंने दिया? टॉर। इसको कहां में मेजर कर लो आप? टॉर में। अब समझो, अब जैसे हम यहां पे समझते हैं कि 1 टॉर इजकल टू, इन्होंने की यूनिट दी 1 टॉर इजकल टू 1 mm ऑफ Hg। किन्होंने दिया? सर टॉर सर ने। क्या उन्होंने? टॉर सर ने 1 mm ऑफ Hg इसकी यूनिट होती है। किस चीज में? 1 टॉर में। बातें क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या देखते हैं? इन्होंने क्या दिया? 1 एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम प्रेशर किसके बराबर होता है? 760 टॉर के। किसके बराबर होगा? 760 टॉर के बराबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। बातें क्लियर है? 1 टॉर क्या है? 1 mm ऑफ Hg। और इसको हम किस में मापते हैं? बार में भी। ये क्या है तुम्हारा? ये एक बार हो गया। 1 बार इजकल टू इतना। अब जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोगों ने जीवन में समझा होगा अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें। सपोज करो, सपोज क्या करो, सही मानो, हाँ, कि जब अब मोटरसाइकिल और कार या साइकिल एनीवे कुछ चलाते हो, जिसमें जो है जो ट्यूब होता है वो क्या होता है? उसमें एयर होती है। ट्यूबलेस ना हो, बाकी जो दूसरा होता है उसमें क्या होती है? एयर। जब हम भरवाते हैं ना, जैसे जो आपकी गाड़ी का ये क्या है? एक समझ में आई कहानी? हाँ, ये पहिया है, ट्यूब है, इसमें हमने क्या भरवाना है? इसमें हमने एयर भरवानी है।
तुम कहोगे कि अब बताओ, जब एटमॉस्फेयर में 101.325 किलो पास्कल की एयर मौजूद है, पहले से है, तो ये एयर क्यों इसमें अपने आप घुस नहीं जा रही? ये क्यों नहीं घुस जा रही? अपने आप चली जाए तो हमें भरवानी ना पड़े एयर, कहोगे। तो ये इसलिए नहीं जाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में 101.325 किलो पास्कल एयर है, इसमें हमें इसके डबल भरना होता है। इसमें कितना भरना होता है? इसके डबल। कैसे? जैसे वो कहता है यार वहां में भरवानी है कि 1.5 बार भर दो यार, हमने उसे क्या कहा, उसने चेक किया टायर वाले ने, उसने कहा कि आप मैं 1.5 बार में भर दूं सर। आपने कहा भर दो भाई, भर दो, अच्छे से चले, क्योंकि आप जा रहे हैं अपने सुंदरी से मिलने, तो सुंदरी से मिलने जाओगे तो ये क्या होगा, हवा कम ना हो जाए। अगर ये हवा कम हो गई तो फिर आपकी हवा निकल जाएगी वहां पे। आप समझो, वो क्या नाम है, जो भैया ने भरी आपके टायर में हवा, वो कितनी भरी? 1.5 बार। ठीक है, अब एयर में कितनी मौजूद थी? 1 बार। कितनी थी? प्लस 1 बार, तो कितना हुआ? 2.5 बार। इतनी हवा आप भरवा करके अपने एयर में, अपने टायर में जा रहे हो। ठीक है, हाँ, आपने गाड़ी में कितनी भरवाई? 1.5 बार, प्लस 1 बार हमेशा एयर में प्रेजेंट थी, मौजूद थी, तो टोटल कितनी हो गई? 2.5 बार प्रेशर। तभी देखते हो कि जब हवा भरता है ना तो वो लगातार छिर आवाज निकलती है, छू छू करके, वो आवाज जो चेक करता रहता है उसकी सुई जाती है कितनी? 1 बार, 1.5 बार। तो कहता हाँ आपके में 1.5 बार है, सही आवाज, समझ रहे आप? हाँ, तो 1.5 बार आप अपनी गाड़ी में, साइकिल में तो नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी, वरना फट जाएगा टायर। तो क्या करेंगे आप, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में 1.5 बार वो डाल देगा, फिर 1 बार एटमॉस्फेयर में होगी, 2.5 बार हो जाएगी, फिर आपका लक्ष्य पूरा होगा, आप जो है सुंदरी से मिलके आएंगे। बातें क्लियर? बातें समझ में नहीं आ रही तो समझो, बातें समझ में नहीं आ रही तो रिवाइज करो, पढ़ो, तब समझ में आएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो कहने का मतलब ये, आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको पढ़ेंगे आप, तो आपकी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं A to Z, या मान कर चलो आप कक्षा 10 में हैं, 12 में हैं, 13 में, किसी भी एग्जाम में है, अगर आपने टेक्निकल कवर करना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। अभी सिलेबस आपका CBSE लेवल का है, इसमें आप इंजीनियरिंग में पढ़ सकते हैं, एंड आगे आप जितना जितना बढ़ते जाएंगे ना तो आपके हिसाब से ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये ना समझो सर जी जो है आते हैं और पढ़ा के उल्टा सीधा जाते हैं और मेरी समझ में नहीं आता, और समझ के बाहर समझ में आएगा। चीजें देखो। अच्छा, इस टायर से क्या समझते हैं? जैसे अगर हम कहें कि नहीं भाई, हवा हमने टायर में डलवाई और हवा टायर के बाहर निकल गई, कब निकलेगी टायर के बाहर? जब या तो हवा डालने का मेथड गलत होगा, या मेरा कहीं से टायर पंक्चर होगा, कहीं से टायर लीक होगा। तो आपकी चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही है? या तो आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, या आपका तरीका गलत है, या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छेद है कि अरे यार ये पढ़ने से चीजें निकल जाती। तो अब हवा कैसे आपके दिमाग में रुकेगी? आपके दिमाग में कैसे चीजें रुकेंगी? उसके लिए क्या करना होगा कि इस टायर को आप कहाँ, आप जैसे कि वो जो हवा डालता है भैया, वो वाल में ना डाल के कहीं पड़ोस में डाले तो हवा जाएगी? नहीं जाएगी। वही काम आपको करना है कि आप जो है, जो विधि लगा रहे हैं, जो मेथड पढ़ रहे हैं, उनको चेंज करिए, तरीका बदल दीजिए पढ़ने का, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक हो गया? जैसे अब इसमें अगर छेद होगा और हम हवा कितनी भी डलाते रहें, ये 1.5 बार नहीं, ये 50.60 बार भर दे, फिर भी हमारे में हवा नहीं रुकेगी। यही रीजन है अपने और मेरे आपके माइंड का, कि अगर हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ में चीजें नहीं आएंगी। या तो दिमाग में छेद है, एक कीड़ा बैठ गया कि नहीं यार पढ़ने से तो कुछ होने वाला नहीं, और चीजें ये हैं कि पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, बड़ा कठिन टेक्निकल है। ऐसा नहीं मेरे भाई, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं अभी तक बनी है, नहीं है, या बनी है या नहीं भी बनी है, जो आप उसे अचीव ना कर सको। दुनिया में कुछ ऐसा है नहीं जो उसे आप पा ना सको, सिवाय उसके कि आपके दिमाग में छेद ना हो। अगर आपके दिमाग में छेद है कि चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो अगर आप टीचर
जो है इसरो से उठा के लाएंगे, अगर आप टीचर अमेरिका के जो बाइडेन के पड़ोस से लाएंगे, अगर आप टीचर जापान के हेडक्वार्टर से लाएंगे, आपकी समझ में चीजें नहीं आने वाली। पहले अपना सही करना है, फिर हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ये करिए तो पहले आपकी चीज समझ में आएंगी। पहले अपने दिमाग में सही जगह चीजें डालनी है, फिर दिमाग के छेद को भरना है। जहां से आप सोच रहे हो ना कि नहीं यार चीजें समझ में नहीं आने वाली, इतना लेंथी है, छोड़ो आपको कॉमेडी देख लेते हैं। कॉमेडी इतनी देखिए जितना मन करे तुम्हारा, लेकिन हाँ पढ़ने के टाइम पढ़ने की कॉमेडी। जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें 20 सवाल, सर एयर क्या है, 1.3.5 क्या है, 2.5 क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारा पूछना है। लेकिन जब कॉमेडी करनी है तो सिर्फ कॉमेडी करनी है। सारे काम करने हैं मेरे भाई, लेकिन प्यार से करने हैं, सबके साथ में रह रह के करना है। सोचो अगर आप ये पढ़ोगे नहीं तो कहीं ना कहीं कितना पीछे रह जाओगे अपनी लाइफ के बारे में। एंजॉय भी करनी है और पढ़ना भी, तो दोनों काम करेंगे आप, सही रहेगा ना। हाँ तो ठीक है, आज से कॉमेडी विद पढ़ाई, ठीक है। मैं भी कॉमेडी साथ में करता हूँ। चलो ये हुई चीजें, तो चीजें कनेक्ट होती जाती है दोस्त मेरे। हाँ पढ़ते जाओगे, फिर कमेंट बॉक्स में लिखते जाओगे कि सर ये चीजें हुई, वैसा हुआ, तो उसको मैं सुधार कर लूंगा, ठीक है। चीजें समझ में नहीं आ रही, दिख नहीं रही है, क्या है भी नया नया मामला, धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाएगा, सही करते जाएंगे उसको। बातें क्लियर है, ठीक हो गया। चलिए तो कल दूसरा देख लेते हैं, हम गेज प्रेशर, और आज एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया। तो प्रेशर कम करिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए और लगा देना एग्जाम में आग, ठीक है, और एग्जाम पास कर लेना है। देखिए एग्जाम में क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा प्रेशर में इसलिए और भी रहते हैं कि हम लोग सोचते हैं एग्जाम को पास करना है, जबकि ऐसा नहीं है। एग्जाम तो पास हो ही जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे, एग्जाम तो कहीं ना कहीं आपका पास ही हो जाएगा। लेकिन अगर हमें फोकस इस चीज पे करना होगा कि नहीं यार ये क्या है, वो क्या है, चीजें क्या है, इसमें अगर हमें डाउट होगा, इसमें हम सवाल करेंगे तो ज्यादा चीजें बेहतर समझ में आएंगी, बजाय उसके कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे, नहीं समझे आप। अच्छे नंबर लाने से नहीं आते, अच्छे नंबर पढ़ाई करने से आते। आप सिर्फ सोचते रहेंगे अच्छे नंबर लाने से तो कुछ नहीं होने वाला। पढ़ेंगे, जी तोड़ पढ़ेंगे, फिर उसमें अच्छे नंबर अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया।